अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन सी खीर की रेसिपी शेयर करेंगे। पेशावरी स्टाइल ये खीर बनेगी। बहुत आसान रेसिपी है, बग़ैर खोए के इसको बनाएंगे लेकिन ज़बरदस्त सा टेस्ट होगा और कलर भी आप देखें कितना ज़बरदस्त सा होगा इसका। तो इस रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो उससे पहले चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को भी साथ प्रेस कर लें ताकि और भी ज़बरदस्त सी वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। सबसे पहले इसके लिए चावलों को भिगो दिया था। बासमती चावल लिए और देखिए भिगोने के बाद थोड़े से फूल गए हैं और इनको 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। कप में ये हाफ कप के बराबर हैं और स्पून के हिसाब से 7 से 8 टेबल स्पून हमने ये लिए हैं। तो अब चावलों को बॉईल कर लेंगे, साथ ही इसके अंदर पानी डालना है और पानी जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना ही हो कि ये चावल इसमें सिर्फ बॉईल हो जाएं। तकरीबन 10 मिनट बाद देखें चावल जो हैं बॉयल हो गए हैं इस तरह से, और आज जितना भी इनका पानी था वो खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसको साइड पर कर देंगे। खीर के लिए यहाँ पर 1 लीटर दूध लिया है और दूध जो है आप लोगों ने फुल फैट दूध यूज़ करना है। आप लोग टेट्रा पैक या आप खुला दूध भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध वही यूज़ करें जो फुल फैट हो। तो यहाँ पर अब दूध को गर्म होने के लिए रख देंगे। खीर के अंदर एक ज़बरदस्त रबड़ी सा जो टेक्सचर आएगा उसके लिए यहाँ पर हमने 2 रस लिए हैं। रस जो हैं बड़े साइज़ के हैं, अगर आपके पास छोटे हों तो आप 3 भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर हाफ कप दूध डालकर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 मिनट बाद जो रस हैं वो थोड़े से नरम हो गए हैं। तो अब इनको ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेंगे। इसके साथ जो चावल बॉयल किए थे वो भी डाल देने हैं। इसको भी अच्छे से ब्लेंडर में डालकर एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा-सा और दूध ऐड कर सकते हैं ताकि एक अच्छा थिक सा पेस्ट बन जाए इसका। 2 से 3 मिनट के लिए आप ब्लेंड करेंगे। तो अब एक बाउल में निकाल लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त सा ये रस और चावलों का मिक्सचर बना है। तो यहाँ पर देखिए दूध जो है गरम भी हो गया है। तो अब इसके अंदर जो पेस्ट बना लिया था चावल और रस का वो अब डाल देंगे। सारा का सारा हमने इसके अंदर डालना है और डालने के बाद इसको हिलाते रहेंगे। अच्छे से इस पेस्ट को दूध में मिक्स करना है। इसको मुसलसल हिलाएँगे तो आप देखेंगे खुद ब खुद ये जो पेस्ट है, अभी आप लोगों को थोड़ा-सा मिक्स लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको साथ-साथ हिलाते रहेंगे और इसमें दूध में पकाएँगे तो ये खुद ब खुद जो है सेट हो जाएगा और चावल बिल्कुल अलग-अलग से हो जाएँगे। चम्मच मुसलसल हिलाते रहें। और यहाँ पर देखिए दूध के अंदर जो चावल का पेस्ट डाला है वो कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। यहाँ पर अब इसको पकाना है ताकि जो चावल हैं वो दूध में अच्छे से पक भी जाएँ और एक अच्छी सी खीर बने। ये खीर बहुत जल्दी पक जाएगी क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर चावलों को बॉयल किया हुआ था, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अब इसमें चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि वो नीचे लगे ना, और साइड पे जो ये मलाई बन रही है इसको भी दूध में मिक्स करते रहें ताकि अच्छी थिक सी खीर बने। पेशावरी स्टाइल खीर में जो ज़बरदस्त सा कलर आता है उसके लिए यहाँ पर कैरेमल बना लेंगे। यहाँ पर 3 टेबलस्पून चीनी डाल देंगे और साथ ही थोड़ा सा पानी, और इसको अब पका लेना है। शुरू में फ्लेम को हाई कर देंगे ताकि चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाए और थोड़ी देर बाद फ्लेम को अब लो कर देना है और आप देखेंगे आहिस्ता-आहिस्ता चीनी जो है अपना कलर चेंज करेगी। तो यहाँ पर देखिए चीनी ने अपना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया और ये थोड़ी-सी हार्ड भी हो गई है। तो अब इसको मुसलसल इसी तरह से लो फ्लेम पर पकाएँगे। इसको हिलाते रहना, आपने मुसलसल छोड़ना नहीं है और इसको बिल्कुल एहतियात से बनाना है। इसका कलर बिल्कुल भी डार्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैरमल थोड़ी-सी डार्क हो जाएगी और जो खीर में जब आप डालेंगे तो खीर का टेस्ट जो है वो कड़वा-सा हो जाएगा। तो बिल्कुल एहतियात से आपने इसको बनाना है। इसमें चम्मच तो आपने मुसलसल हिलाते रहना है। तो अब देखें ये चीनी मेल्ट हो गई है और अब इसका कलर भी देखें चेंज हो गया है। अब इससे ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना। अब यहाँ पर पानी डालेंगे और पानी भी बिल्कुल आराम और एहतियात से आपने डालना है और इसको मिक्स करें। शुरू में जो ये हार्ड हो जाएगी लेकिन इसको हम थोड़ी देर 1 से 2 मिनट अब और पकाएँगे तो आप देखेंगे ये खुद ब खुद मेल्ट हो जाएगी। 1 से 2 मिनट और पकाने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो कैरेमल है बिल्कुल अच्छे से बन गया है। 10 मिनट यहाँ पर दूध और चावल को पकाया और देखें ये इस तरह से हो गई है। थोड़ा-सा दूध अब कम भी हो गया है यहाँ पर और चावल भी यहाँ पर फूल गए हैं।
अब इस पॉइंट पर जो कैरमल बनाया था वो डाल देंगे, और कैरमल जो है पहले थोड़ा सा डाल रहे हैं हम। कैरमल इसके अंदर तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून डाला है। पहले हमने थोड़ा डाला है और उसको मिक्स किया है ताकि हमें कलर का अंदाज़ा हो जाए। ऐसा ना हो कि ज़्यादा डालने से जो खीर का कलर है वो डार्क हो जाए। तो हमने बाद में थोड़ा और भी इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो देखिए कैरमल डालने के बाद कितना अच्छा सा इसका कलर हो गया है। साथ ही इसके अंदर चीनी भी डाल देंगे और इसको अब मिक्स करेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। चीनी डालने के बाद जो खीर होगी वो दोबारा से पतली हो जाएगी। इसके अंदर साथ ही नट्स भी डाल देंगे, पिस्ता और बादाम लेकर उनको छोटा-छोटा सा काट लिया है। तो ये इसके अंदर डालेंगे ताकि अच्छा सा फ्लेवर है दूध के अंदर इनका आ जाए। आप लोग अपनी चॉइस के हिसाब से कोई और ड्राई फ्रूट भी डालना चाहें तो इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मुसलसल इसको हिला रहे हैं और थिक भी होना शुरू हो गई है ये खीर। अब मज़ीद इसको 10 से 15 मिनट और पकाएंगे। इसमें 2 से 3 इलायची भी कूट कर डाल दी थी, वो क्लिप शूट नहीं हो सका, तो आप लोग इसमें ज़रूर इलायची को डालें। अब देखिए थोड़ी देर और पकाया और खीर कितने अच्छे से पक गई है, और इसकी थिकनेस देखिए इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आप गाढ़ी ना रखें क्योंकि जब इसको ठंडा करेंगे ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाएगी। और देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर भी हो गया है। इस खीर को पकने में तकरीबन 25 से 30 मिनट लगे हैं। तो अब फ्लेम को बंद कर इसको सर्विंग बाउल में डाल देंगे। खीर की सर्विंग के लिए यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन सा लिया है और इसमें जो खीर की लुक है वो बहुत ही अच्छी आएगी। तो अब इसके अंदर खीर डाल देंगे और ऊपर से इसको अच्छे से गार्निश भी कर लेंगे। इसको यहाँ पर अब आपने फ्रिज में रख कर सर्व करना है तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। खीर देखें यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है, कितनी ज़बरदस्त सी बनी है। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस मेथड से। रेसिपी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। बग़ैर खोए के हमने इसको बनाया है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है और कलर तो आप देखें कितना अच्छा सा इसका आया है। तो ट्राई करें ये रेसिपी और अपना फ़ीडबैक भी साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ लास्ट में मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।